नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विजन बाय एसजीएन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीएसटीसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों की हल सहित व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा कि यण संधि का उदाहरण है। इसमें संधि से आपके 4 से 5 प्रश्न संधि से पूछे गए थे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि यण संधि का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है इसका भानुद्य, दूसरा है रविंद्र, तीसरा है प्रत्यर्पण और चौथा है वागीश। तो अगर हम बात करें भानुद्य की, तो भानुद्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और रविंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, फोर्थ ऑप्शन में है वागीश। वागीश में कौन सी संधि है? तो वागीश में व्यंजन संधि है। तो इसका विच्छेद क्या होगा? वाक धन ईश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण में यण संधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है? कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है? पहला है 5, दूसरा है 6 और तीसरा है 8 और चौथा है 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 की अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में कौन सी संधि है? पर फर्स्ट ऑप्शन है दीर्घ संधि, सेकंड ऑप्शन है अयादि संधि और थर्ड ऑप्शन है यण संधि, डी ऑप्शन है व्यंजन संधि। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि। तो सु प्लस आगत, इसका विच्छेद होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अत्युत्तम 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 में कौन सी संधि है? तो अत्युत्तम में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। इसका राइट आंसर होगा यण संधि। अत्युत्तम में कौन सी संधि होगी? यण संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मनोदशा में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि मनोदशा में कौन सी संधि है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और चौथा है गुण संधि। तो इसका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। मनोदशा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो मनोदशा का विच्छेद क्या होगा? मन मन धन दशा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि क्षणिक का विलोम है, कि क्षणिक का विलोम होगा। तो पहला है स्नातक, दूसरा है अमर, तीसरा है नश्वर और चौथा है शाश्वत। तो क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अमृत के पर्यायवाची नहीं है, कि निम्न में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो पहला है सोम, पीयूष, सुधा और सरोज। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सरोज जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के पर्यायवाची है, सोम, पीयूष और सुधा। अगर हम बात करें सरोज की, तो सरोज किसका पर्यायवाची है? कमल का, कमल का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि समास से प्रश्न पूछा गया था कि दूसरा पद प्रधान किस समास में होता है? दूसरा पद पूछा गया है कि दूसरा पद प्रधान किस समास में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सेकंड है अव्ययभावी और थर्ड है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद प्रधान होता है। अगर हम बात करें अव्ययभावी समास की, सॉरी, दूसरा पद जो है वो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अगर हम बात करें अव्ययभावी समास की, तो अव्ययभावी समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर हम बात करें बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अनुस्वार वाला
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अनुस्वार वाला शब्द है। तो इसमें गंगा जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे अनुनासिक वाले यानी कि चंद्र बिंदु वाले, तो और एक ऑप्शन दिया होगा अनुस्वार वाला यानी कि डॉट बिंदु वाला। तो गंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ज का विच्छेद होगा, कि ज का विच्छेद होगा। तो ज प्लस अण, ज प्लस अण य का विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ज प्लस अण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मृत्यु की इच्छा रखने वाला, मृत्यु की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुमूर्षु। मुमूर्षु जो है वो मृत्यु की इच्छा रखने वाला कहलाता है। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की मुमुक्षु, तो मुमुक्षु जो है वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। सी ऑप्शन है जिज्ञासु। जिज्ञासु जो है वो जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें जिजीविषा, जिजीविषा जो है वो जीने की इच्छा, जिजीविषा जीने की इच्छा रखने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि तरल और धन का युग्म होगा। तरल व धन का युग्म होगा, शब्द युग्म से प्रश्न पूछे गए थे कि तरल व धन का युग्म होगा। तो तरल का होगा द्रव, तरल का अर्थ क्या होता है द्रव। अगर हम धन की बात करें तो धन का होता है द्रव्य, द्रव और द्रव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कोटि और कोटि, कोटि और कोटि का युग्म शब्द होगा। तो कोटि का हो जाएगा कमर, कोटि का कमर, और इस कोटि का हो जाएगा करोड़, करोड़। तो ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि द्वारा व द्वार व द्वारा का शब्द युग्म होगा। द्वार व दारा, द्वार व दारा का शब्द युग्म होगा द्वार। तो द्वार का अर्थ होता है दरवाजा और दार का अर्थ होता है स्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा दरवाजा व स्त्री, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, कि वाक्य शुद्धि से आपसे पूछा गया था कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द शुद्धि से प्रश्न पूछा गया था कि शुद्ध शब्द को चुनिए। जो आपका अहिल्य है इसका राइट आंसर होगा अहिल्य। अहल्य, अहल्य जो है वो शुद्ध शब्द होगा। अगर आपसे पूछा जाए अहिल्य, अहिल्य जो है वो शब्द शुद्धि से शब्द शुद्धि के रूप से गलत है। अहिल्य, अहल्य जो है वो आपका शुद्ध होगा। ये आपको ऑप्शन में दिया होगा अहिल्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि आवट प्रत्यय किसमें नहीं है। तो इस आपको ऑप्शन में दिया होगा घबराहट। घबराहट जो है वो इसमें आवट प्रत्यय नहीं है, क्योंकि घबराहट में जो है वो आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, आहट प्रत्यय घबराहट में। तो इसका राइट आंसर होगा घबराहट। घबराहट में आवट प्रत्यय नहीं है, नहीं पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप है। शब्द शुद्धि से प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक शुद्ध रूप है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पूज्य, सेकंड दिया गया है पूजनीय, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है पूजनीय, और फोर्थ ऑप्शन भी पूजनीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूजनीय। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है पूजनीय, तो ये इसमें से आपका राइट आंसर होगा पूजनीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि बादल गरजे किंतु बारिश नहीं हुई। बादल गरजे किंतु बारिश नहीं हुई में कौन सा वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त
वाक्य जिस शब्द में पूछा जाए, जिस शब्द में किंतु, परंतु, और, तथा व एव, ये सभी जो शब्द है वो वाक्य में दिए हो तो उसमें कौन सा वाक्य होता है? हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कोल्लू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे से प्रश्न पूछा गया था कि कोल्लू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत अधिक परिश्रमी होना। कोल्लू का बैल होना तो बहुत अधिक परिश्रमी होना इसका राइट आंसर होगा। सबसे आसान प्रश्न पूछा गया था। ये तो हर बार लगभग हिंदी में प्रश्न बीएसटीसी में तो हर बार पूछा जाता है कि कोल्लू का बैल मुहावरे का अर्थ है तो बहुत अधिक परिश्रमी होना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अन्न का कन्न करना मुहावरे का अर्थ है। ये भी मुहावरे से प्रश्न पूछा गया था कि अन्न का कन्न करना, बनी बात बिगाड़ना। अन्न का कन्न करना मतलब है बनी बात बिगाड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा सु उपसर्ग से शब्द नहीं बना है। कौन सा सु उपसर्ग से प्रश्न पूछा गया था कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द जो है वो नहीं है। अगर हम बात करें सुरेश की तो सुरेश में कौन सा है? सुर उपसर्ग हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं जो है इसमें क्या होगा? सुर ही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सुर में सु जो उपसर्ग है वो सुरेश में नहीं है, क्योंकि सुरेश में सुर उपसर्ग हो जाएगा तो इसका राइट आंसर भी सुरेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सुनार, स्वागत और सुधार इन तीनों में कौन सा उपसर्ग है? इन तीनों में सु उपसर्ग है। तो इसमें पूछा गया था नहीं है तो सुरेश में सु उपसर्ग नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से आर प्रत्यय इसमें नहीं है। इसमें आर प्रत्यय इसमें इनमें से किसमें आर प्रत्यय नहीं है? आर प्रत्यय से प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किसमें जो है वो आर प्रत्यय नहीं है। अगर हम बात करें लुहार की तो लुहार में कौन सा प्रत्यय है? आर प्रत्यय लुहार। चमार में भी कौन सा प्रत्यय है? आर प्रत्यय है। सुनार में भी कौन सा प्रत्यय है? आर प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर होगा। दीवार में आर प्रत्यय नहीं है क्योंकि दीवार जो है वो एक आपका मूल शब्द हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा दीवार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कच, कूच और कूच का अर्थ होगा। कच, कूच और कूच का अर्थ होगा। कच का अर्थ होता है बाल और कूच का अर्थ होता है स्तन। अगर हम बात करें कूच की तो कूच का अर्थ होता है कूच करना यानी कि प्रस्थान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल, स्तन और प्रस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक नया प्रश्न पूछा गया था कि कच, कूच और कूच का अर्थ होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सहज पके सो मीठा होय उपयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है। सहज पके सो मीठा होय तो इसका राइट आंसर होगा धीरे धीरे किया गया कार्य जो है वो अच्छा होता है। धीरे धीरे किया गया कार्य क्या होता है? अच्छा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए थे। इसके अलावा जो भी प्रश्न छूट गया हो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।